विभिन्न समयों के अंदर विभिन्न प्रकार के विचारक, अच्छे अच्छे विद्वान मनीषीगण हुए, विद्वान पुरुष भी हुए। उन्होंने अपने अपने अनुसार समाज को मानवता की शिक्षा दी। किन्हीं ने काल्पनिक ढंग से दी, किन्हीं ने तार्किक ढंग से दी। तार्किक और काल्पनिक ढंग से समाज की शिक्षा दी। वो लोग जैसा समाज को बनाना चाहते थे, समाज ऐसा होना चाहिए, वैसा चरित्र अपने अंदर उन्होंने निर्मित किया। अब उसी निर्मित समाज की निर्मित कल्पना के अनुसार उन्होंने शास्त्रों की रचना की और वो उस शिक्षा को समाज को दिया जो समाज को वैसा बनाना चाहते थे। कुछ उन्होंने किसी ने उनका अनुसरण किया भी, आजकल भी कर रहे हैं, तो उन्होंने अच्छा ही किया। समाज को सुंदर बनाने के लिए समाज को एक काल्पनिक रूप से अपनी की सही, चाहे कल्पना की चाहे आदर्श भाई, आदर्श मान के अपनी कल्पना का आदर्श मान के वो समाज को वैसा चित्रण रचना की उन्होंने कि समाज ऐसा होना चाहिए। इन्होंने राजा रानी की कहानियों से दी शिक्षा, इन्हीं ने महात्माओं के वक्तव्य के द्वारा शिक्षा दी, किसी ने कल्पित देवताओं की रचना की, कल्पित देवताओं की रचना करके काल्पनिक देवताओं की रचना करके उनके माध्यम से समाज को शिक्षा दी कि इस प्रकार से समाज होना चाहिए। उन्होंने अपने तरीके से सही किया, समाज को अच्छी शिक्षा दी और जैसा चाहते थे वो उस प्रकार से समाज को शिक्षा दी। अब इसी प्रकार से वो उपदेशक और संतगण जो पहले से चले आए, करते 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 इस प्रकार से सद्गुरु श्री कबीर साहब तक आए। सद्गुरु श्री कबीर साहब ने सत्य और असत्य का निर्णय किया। उन्होंने काल्पनिक ढंग नहीं अपनाया, जैसा उन्होंने अपनी कल्पना के अनुसार समाज को बनाना चाहते वो काल्पनिक ढंग अपनाया, उन्होंने वास्तविक ढंग अपनाया। वास्तविक ढंग है कि अपना जीवन उद्धार किस प्रकार से हो, किसी कल्पना का आधार नहीं लेना, किसी जो पूर्वाचार्यों का वो नहीं लेना, आधार नहीं लेना। इन्होंने तो सीधा सीधा उत्तर दिया कि भाई बात यह आपका बंधन है, संसार में आप बंधे हुए बुरी तरह से जकड़े हुए, इस बंधन से हम किस प्रकार से छूटे। इस निर्णायक शिक्षा सद्गुरु श्री कबीर साहब ने इस संसार में आप बने काय के द्वारा बने, मोह के द्वारा, मोह शक्ति से हम संसार में बंधे हुए। इस मोह शक्ति के छूटने से हम संसार के बंधन से छूट रहे। बंधन हमारे सामने उपस्थित है, इस बंधन से छूटने का उपाय तो मोह से रहित कैसे होगा कि जो हम वास्तविकता को दर्शन करें। बंधन क्या है, किस प्रकार से आसक्ति, बंधन मोह आसक्ति हमारे बंधन का कारण है। इस मोह आसक्ति के छूटने से हम बंधन से रहित हो सकते हैं। पर संसार में हमारी प्रियता है, संसार में रुचि है, तो हम उसमें भी मान करके उन कल्पनाओं को ज्यादा मानते हैं। जो पहले के पूर्वाचार्यों ने जो कल्पना के आधार मान के कहानी किससे कहे ग्रंथों के साथ, उसमें हमारी रुचि ज्यादा है। हालांकि उसमें कई काल्पनिक है, कुछ वास्तविकता भी है, कुछ काल्पनिकता भी है, उसमें समाज की रुचि है। बड़े बड़े पंडित कहलाने वाले, विद्वान कहलाने वाले समाजवाद के उन कथानकों को कहते हैं भागवत कथा कहते हैं और कथा कहते हैं, और उनमें वो रुचि भी लेते हैं समाज सुनने वाले, इसलिए उनका 50% भी है। अब ये नहीं देखते कि इसमें वास्तविकता है कितनी, काल्पनिकता कितनी है, इसको ध्यान नहीं देते, वो तो उनका मन लगता है उसमें। तो इसी प्रकार से पर जो यथार्थ ज्ञानी पुरुष है वो वास्तविकता का दर्शन करते हैं, वास्तविकता क्या है। जैसे पहले की काल्पनिकता बताए कि रामायण में ही देखिए कि अब दशरथ जी का नहीं छूट चुका है और राम ने वहां सुंदर वहां पे करते हुए, तो वहां पे भी दशरथ जी वगैरह करते हुए, तो मरे हुए पुरुष वहां कैसे मिलेंगे जाकर। ऐसी ऐसी काल्पनिक कथाओं की गणना वहां की गई। इन चीजों को देख करके काल्पनिक कथाओं के माध्यम से परमात्मा उन्होंने कुछ को शिक्षा दी, चलो दी गई, पर वास्तविकता नहीं रही। वो वास्तविकता है, यथार्थता क्या है,
यथार्थ जीवन के द्वारा हम समाज को वह शिक्षा दें जिससे समाज का सुधार हो और बंधन उनका छूटे। अब बुरी तरह से संसार में मोह के बंधन में बंधे हुए हैं, उस मोह के बंधन से छूटने के लिए हम क्या करें? ये ज्ञान बोध विचार प्रभुषी कविता ने दिया। अब उस समय पर लोगों को कुछ उसको पसंद आया, किसी को नहीं आया। तो क्योंकि बंधन से छूटना कोई चाहता नहीं, सबको बंधन प्रिय है, उन बंधनों से छूटना कोई मुश्किल से कोई चाहता है। उन कथाओं में हम रुचि लेते रहे, जो कथा रुचि में आई। जैसे आजकल समाज में गाना बजाना चल रहा है, गाने बजाने के अंदर जो है वो काल्पनिक गाने गाते हैं और गानों में नाचते कूदते हैं, और नाच कूद में लोग रुचि लेते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, उसको हम सराहते। तो वो वास्तविकता नहीं हुई। वास्तविकता में तुमने यथार्थ प्रवचन कितना कहा, वास्तविकता तुमने कितनी समाज को दिखाई, तुमने समाज को शिक्षा क्या दी? वास्तविकता तो उसकी है, नाचने गाने की वास्तविकता नहीं है, वो तो रोचकता है। उस रोचकता में हमने समाज को गुमराह किया। तो संत गुरुजनों का यह वो है कि रोचकता में संसार को बताना नहीं, वास्तविकता को दिखा के संसार की आपत्ति है स्वयं को मुक्त करना, बंधन से मुक्त करना, ये संत जनों का काम होता है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने वही किया कि वास्तविकता को दर्शा के वास्तविक तुम्हारा बंधन ही है, इस बंधन को छोड़ करके मोह शक्ति तुम्हारा बंधन है, मोह शक्ति से छूट करके और आप मुक्त हो, बंधन से रहित हो। तो उपाय है त्याग वैराग बोध विचार। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने त्याग वैराग बोध विचार करके शिक्षा दे करके समाज का उद्धार करने की कोशिश की। अब समाज उस समय में जितना लाभ उठा सका, नहीं उठा पाए, जो नहीं उठा पाए, तो सदगुरुदेव ने अपना मार्गदर्शन में कोई कमी नहीं की। उन्होंने मार्गदर्शन किया कि ये बंधन का मार्ग है, बंधन में आप बंधे हुए हैं, और बंधन से मोह मुक्त आसक्ति को छोड़ करके, विषयासक्ति को छोड़ करके, ब्रह्म कल्पना को छोड़ करके आप इन बंधन से रहित होइए, बंधनों से छूटिए। ये सदगुरु की कविता का उपदेश था। ऐसा सदगुरुदेव ने कह करके संसार के बंधन से छूटने का उपदेश दिया। बोलिए श्री सदगुरुदेव।